बुलंदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है, तापमान में किस तरह का बदलाव आया और पर्यटन के लिहाज से अलग अलग शहरों में मौसम जो है वो कैसा बना रह सकता है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। जी हाँ, कौन से ऐसे खास स्थान जहां पर कोई खास गतिविधि मौसम में दर्ज की जा सकती है, इस तरह का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। पहली बड़ी खबर पर अगर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर से, जहां पर कुछ जगह बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। और खासतौर से अगर बात करें यहाँ पर लद्दाख की, तो कुछ हिस्सों में यहाँ भी बर्फबारी हो सकती है। हालांकि कल यहाँ बारिश और बर्फबारी का भी अनुमान था। जबकि अगर बात करते हैं खासतौर से हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ भी कहीं कहीं बर्फबारी की जो संभावना है वो जताई गई है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी कुछ जगह बर्फबारी हो सकती है, यहाँ भी बर्फ गिरने की संभावना है। साथ ही अगर बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो आपको बता दें कई जगह यहाँ बारिश का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर, यानी देश के किन किन हिस्सों में बारिश की स्थिति फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, ये आपको जानकारी हम देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम भारत के पहाड़ी हिस्सों की, तो देखिए जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, साथ ही लद्दाख, यहाँ पर कई जगह बारिश हो सकती है। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ भी आप कहीं कहीं जो बारिश है वो हो सकती है। हालांकि पंजाब की हम बात करें या इसके साथ साथ हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश, यहाँ फिलहाल मौसम साफ रहेगा, यानी यहाँ पर बारिश नहीं होगी। इस तरह का अनुमान जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जताया गया है। तो खासतौर से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पर जरूर ना सिर्फ बारिश बल्कि बर्फबारी की संभावना है। पूर्वी भारत का रुख करें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो मौसम है साफ नजर आ रहा है, यानी बिहार, झारखंड, ओडिशा की बात की जाए या फिर पूर्वोत्तर राज्यों की हम बात करें तो यहाँ भी फिलहाल बारिश नहीं होगी। और गांगे पश्चिम बंगाल में भी फिलहाल इस तरह की कोई गतिविधि नहीं है, जिस तरह का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। दक्षिण भारत का रुख करें तो यहाँ देखिए जरूर आपको केरल, तमिलनाडु में नजर आ रही होगी कहीं कहीं बारिश, और ऐसी स्थिति लक्षद्वीप में भी है। हालांकि अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ कई जगह बारिश हो सकती है, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटका की अगर बात की जाए तो यहाँ फिलहाल बारिश नहीं होगी। तो जाना आपने दक्षिण भारत में बारिश की स्थिति। अब आइए आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं मध्य भारत की भी बात। खासतौर से पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें या फिर मध्य महाराष्ट्र का ये क्षेत्र, यहाँ फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस तरह का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इन राज्यों में जो मौसम है वो साफ रहेगा। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो क्या कुछ खास रहा है मौसम में, ये आपको बता दें। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, ना सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ एक जगह जो कोहरे की स्थिति है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। कोई खास गतिविधि की अगर बात की जाए, हालांकि जो बाकी शेष राज्य हैं उनमें कुछ ऐसी खास गतिविधि दर्ज नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर जरूर जो कोहरे की स्थिति है वो दर्ज हुई। और खासतौर से पहले से ही इस तरह का अनुमान जताया गया था भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। लेकिन यहाँ पर अब जो अगर आगे बढ़ते हैं हम, आप देखिए दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ जरूर आपको बारिश की स्थिति नजर आई होगी। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें, लक्षद्वीप में भी, और इसके साथ साथ अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। हालांकि इतनी ज़्यादा अधिकता जो थी बारिश की वो नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जो बारिश है वो इन राज्यों में दर्ज की गई। तो जाना आपने मौसम की स्थिति कैसी रह सकती है, लेकिन तापमान में जो बदलाव आ रहा है वहाँ पर किस तरीके से अलग अलग राज्यों में इसका असर पड़ रहा है और किस तरह का अधिकतम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं तापमान में किस तरह का जो बदलाव है वो दर्ज किया गया है, अधिकतम न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, और इसके लिए हम नज़र डालेंगे तापमान के हाल पर। जी हाँ, सबसे पहले अगर बात की जाए न्यूनतम तापमान की तो क्या स्थिति दर्ज हुई है अलग अलग राज्यों में, ये जान लेते हैं। खासतौर से पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से पहले हम देख पा रहे थे क्या स्थिति थी, लेकिन फिलहाल अब ना बारिश यहाँ पर, तो उस वजह से भी जो तापमान है उसमें बदलाव आ रहा है। और केरल, तमिलनाडु की बात करें या पुडुचेरी की बात की जाए तो यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी के साथ ही अगर आगे बढ़ें और नज़र डालते हैं खासतौर से जो अलग अलग राज्य हैं हमारे, वहाँ पर क्या स्थिति रही है तापमान की, तो देखिए सौराष्ट्र कच्छ की अगर बात की जाए तो यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले वही स्थिति यानी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। जो अमूमन स्थिति रहती है उसके मुकाबले कहीं ना कहीं न्यूनतम तापमान में अधिकता यहाँ दर्ज की जा रही है। बिहार की बात करें या गांगे पश्चिम बंगाल की बात की जाए, ओडिशा और साथ ही असम, मेघालय में भी आप देख सकते हैं जो न्यूनतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी यहाँ न्यूनतम तापमान में जो गिरावट है वो देखी गई। साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से पूर्वी मध्य प्रदेश की और विदर्भ की तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी गिरावट यहाँ भी देखी गई। आमतौर पर जितनी स्थिति रहती है उसके मुकाबले अगर बात की जाए गिरावट यहाँ पर ज़रूर आई है। और खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। पिछले दिनों यहाँ पर कोहरे की स्थिति भी हमने देखी थी, लेकिन फिलहाल जो तापमान में बदलाव आया है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान की अगर बात करें। साथ ही अगर हम बात करते हैं सबसे कम तापमान की तो आप देख सकते हैं राजस्थान के अलवर में जो न्यूनतम तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम तापमान रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। लगातार अलग अलग बदलाव जो आ रहे हैं और इस बीच सबसे कम तापमान आपने जाना। अधिकतम तापमान की आइए बात कर लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से अगर नज़र डालते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा की अगर बात की जाए, राजधानी दिल्ली भी, जहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया। लगातार अब जो तापमान है उसमें इजाफा यहाँ पर इन क्षेत्रों में होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मौसम की कोई खास गतिविधि यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। लेकिन इसके साथ ही अगर गुजरात की बात की जाए और साथ ही कोंकण गोवा का ये क्षेत्र, तो यहाँ पर देखिए जो तापमान है सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही अगर नज़र डालते हैं खासतौर से ना सिर्फ गांगे पश्चिम बंगाल की बात की जाए बल्कि ओडिशा की हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। जी हाँ, ना सिर्फ पूरे तटीय क्षेत्र बल्कि यहाँ भी अगर देखा जाए तो जो सामान्य तापमान रहता है उससे कम फिलहाल ये दर्ज किया गया है। जबकि बिहार की बात करें, झारखंड की बात की जाए या छत्तीसगढ़ में भी आप देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। जो अमूमन तापमान की स्थिति रहती है उसके मुकाबले अगर बात करें तो यहाँ गिरावट देखी गई है अधिकतम तापमान में। और खासतौर से अगर नज़र डालते हैं सबसे अधिक तापमान पर तो आप देख सकते हैं केरल के कोट्टयम में ये रहा और अधिकतम तापमान यहाँ दर्ज हुआ 36.3 डिग्री सेल्सियस। सबसे अधिक तापमान ये दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव जो है तापमान में आ रहा है और सबसे अधिक सबसे कम तापमान कहाँ कहाँ दर्ज किए गए। लेकिन इस बीच अगर प्रमुख शहरों की बात करें तो वहाँ पर अधिकतम न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
तो जाना आपने प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई, लेकिन प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता का स्तर कैसा रहा और पर्यटन के लिहाज से जो प्रमुख शहर हैं वहां पर मौसम कैसा बना रहेगा, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना तापमान की स्थिति। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का स्तर क्या दर्ज किया गया वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। तो जान लेते हैं वायु की गुणवत्ता कैसी रही इन प्रमुख शहरों की अगर बात हम करें। और सबसे पहले नजर डालेंगे राजधानी दिल्ली पर। तो आप देख सकते हैं 289 ये दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब स्थिति लेकिन बेहद करीब है ये खराब स्थिति के भी। लखनऊ की बात करें तो 224 ये दर्ज हुआ, जो कि फिर से एक बार थोड़ी खराब स्थिति यहाँ पर नजर आई वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। बात अगर करते हैं पटना की तो ये 286 रहा, जो कि थोड़ी खराब स्थिति लेकिन काफी नजदीक खराब स्थिति के। और यहाँ अगर बात की जाए बेंगलुरु की तो यहाँ पर 63 दर्ज किया गया वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की गुणवत्ता, जो कि एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं। पुणे की बात करें तो 121 रही वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर, और ये एक संतोषजनक स्थिति की श्रेणी में हमें नजर आया। हैदराबाद की भी अगर बात करें तो 149 दर्ज हुआ वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर, जो कि एक बार फिर से संतोषजनक स्थिति। कोलकाता की भी अगर बात करें तो यहाँ भी 107 रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक स्थिति में और करीब ये अच्छे के भी। तो स्थिति आपने जानी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। अगर आप रुक कर रहे हैं अगले 4 दिन में बिहार के मुजफ्फरपुर का, तो देखिए किस तरह का मौसम मुजफ्फरपुर में रह सकता है। आप बेझिझक यहाँ का रुक कर सकते हैं पूरी तरीके से। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन जो मौसम है वो खुला हुआ हमें नजर आ रहा है। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो अगर आप यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं तो ये जरूरी कि आप वहाँ के मौसम की जानकारी जरूर लें। साथ ही गोवा के पणजी की अगर हम बात करें, सैलानी काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं, तो देखिए यहाँ भी जो मौसम है खुला हुआ हमें नज़र आ रहा है। ना सिर्फ मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, अगले चारों ही दिन अगर आप यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है वो 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है वो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो ये तो बात हुई गोवा के पणजी की। अब आइए रुक कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का। तो यहाँ आप देख सकते हैं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन बारिश की जो स्थिति है वो नजर आ रही है। अनुमान इस तरह का जताया गया है कि बारिश यहाँ हो सकती है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है, देखिए पहले दिन 22 डिग्री सेल्सियस, जबकि उसके बाद गिरावट उसमें नजर आ रही है, फिर रहेगा 19 डिग्री सेल्सियस। और न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये करीब 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पर। तो यहाँ मंगलवार को आप देख सकते हैं कुछ जगह बारिश हो सकती है, जबकि बुधवार और गुरुवार की हम बात करें तो ये 2 दिन यहाँ बर्फबारी का भी अनुमान जताया गया है। साथ ही शुक्रवार को एक बार फिर से जो बारिश की संभावना यहाँ बनी हुई है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि जो न्यूनतम तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो अगर आप यहाँ जाने का रुख कर रहे हैं तो यहाँ सावधान होकर ज़रूर आप जाएं। केरल के कोची की अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए मंगलवार, बुधवार, गुरुवार अगले 3 दिन बिजली की चमक के साथ कहीं कहीं जो बारिश है वो हो सकती है गरज के साथ। और ऐसे में शुक्रवार की अगर हम बात करें तो कुछ एक जगह शुक्रवार को भी बादल छाए रहेंगे।
रहेंगे। अधिकतम तापमान जो है 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये करीब 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो पर। तो मंगलवार को देखिए यहाँ पर बिजली की चमक के साथ कुछ एक जगह बारिश हो सकती है। बुधवार की बात करें तो यहाँ पर कुछ ही की जगह जो बादल है वो छाए रहेंगे, बारिश इतनी ज्यादा नहीं होगी। जबकि गुरुवार की अगर बात करें तो कोहरे की स्थिति बनती नजर आ रही है और शुक्रवार को एक बार फिर से बिजली की चमक के साथ कहीं कहीं जो बारिश है वो हो सकती है। साथ ही अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का हाल भी आप देख पा रहे हैं। जो अधिकतम तापमान है उसमें कोई ज्यादा बदलाव यहाँ नजर नहीं आ रहा। राजस्थान के अजमेर की अगर बात की जाए तो देखिए मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार अगर आप अजमेर का जाना रुक करना चाहते हैं तो मौसम जो है यहाँ पूरी तरीके से खुला है। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान जो है वो 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो अजमेर का आप रुक कर सकते हैं, लेकिन मौसम की जानकारी आप ज़रूर लें। इसके साथ ही ना सिर्फ अजमेर बल्कि आप कहीं भी जाते हैं और ख़ासतौर से अब नज़र हम डालें तमिलनाडु के कुन्नूर पर तो देखिए यहाँ पर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार अगले चारों ही दिन जो मौसम है वो खुला हुआ हमें नज़र आ रहा है और अधिकतम तापमान जो है 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और ऐसे में जो न्यूनतम तापमान है वो 11 से 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो यहाँ भी आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी जैसा लगातार आपको हम बता रहे हैं जहाँ भी आप जाएँ वहाँ के मौसम की जानकारी पहले से रख लें या जब भी आप योजना बनाते हैं, इससे काफ़ी आसानी आपको होगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ की अगर हम बात करें तो मेरठ में भी जो मौसम है वो अगले 4 दिन खुला रहेगा। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन यहाँ कोई खास गतिविधि मौसम में नजर नहीं आ रही और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है देखिए उसमें इजाफा हम देख पा रहे हैं। पहले दिन 24 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 25, फिर ये 26 तक पहुंच सकता है। जबकि ऐसी ही स्थिति जो है न्यूनतम तापमान में भी आप देख पा रहे होंगे, पहले दिन 8 है जबकि अगले 2 दिन 9 और उसके बाद 10 पर ये पहुंच सकता है। उत्तराखंड के रामनगर की अगर बात करें तो देखिए अगले 3 दिन यहाँ मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा। अगर आप यहाँ रुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जबकि शुक्रवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहने की संभावना जताई गई है। जबकि न्यूनतम तापमान की हम पहले बात करें तो ये देखिए करीब 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है और ऐसे में अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो ये करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। तो ये तो बात हुई अलग अलग शहरों में तापमान की स्थिति कैसी रहेगी, लेकिन जो मौसम का असर है जब हमारी फसलों पर पड़ता है तो वहाँ भी ज़रूरी कि जो किसान हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं या किस तरह की सावधानी बरतें कृषि कार्यों में मौसम को ध्यान में रखते हुए। आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी वाले निचले हिस्से में करेले की बुआई का काम किसान कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी के मध्य हिस्से में परवल बोएं। यहाँ किसान इन दिनों नारियल के पौधे लगाने का काम भी कर सकते हैं। असम के उत्तरी किनारे वाले मैदानी इलाके में धान की बुआई का काम करें, वहीं त्रिपुरा में बैंगन और टमाटर की रोपाई का काम करें। मणिपुर के किसान सेम और भिंडी की बुआई करें। साथ ही मणिपुर में खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू और करेले की बुआई करें। मिर्च की पौध तैयार करने के लिए भी ये समय अनुकूल है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कोंकण में हल्दी की खुदाई और भिंडी की बुआई का काम करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान ग्रीष्मकालीन मूंगफली, तिल और बाजरे की बुआई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र में ये समय गन्ने की बुआई के लिए अनुकूल है। मध्य महाराष्ट्र में तैयार रबी की फसलों की कटाई जारी रखें। कुसुम, चना और रबी की चारा फसलों की कटाई करते रहें। पूर्वी विदर्भ के किसान बुआई के 21 से 25 दिन बाद धान की रोपाई का काम करें। पूर्वी विदर्भ में इन दिनों ग्रीष्मकालीन तिल और मूंगफली भी बो सकते हैं। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप अभी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में नजर डालते हैं लोबिया की खेती पर। किस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, क्या सावधानी आपको अपनानी होगी और किस तरह का प्रबंधन अपनाकर आप इसकी अच्छी उपज ले सकते हैं। आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे।
लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने इस मौसम में कैसे आप सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं। आपको बता दें ये मौसम की सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें। इसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर, जहां मौसम की सारी जानकारी मौसम खबर के साथ आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। रोते पिरोते ये मासूम नटखट हमारे साथी, उछलते कूदते दिल की बात कह जाएं। इनसे जुड़ी कई